नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका HLP गेमर और आज हम बात करेंगे पैसों की, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। सही टाइम पे लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। 2025 से पहले ये 6 डिसीजंस आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और सक्सेसफुल बना सकते हैं। गेमिंग भी एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 6 फाइनेंशियल टिप्स जो आपको बना देंगे 2025 का किंग। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। ये एक ऐसा फंड है जो आपको अनिश्चितताओं से बचाने के लिए होता है। वही इमरजेंसी फंड जो आपके काम आता है जब लाइफ अचानक से आपको बोलती है सरप्राइज। ये फंड आपको उन मुश्किल घड़ियों में सहारा देता है जब आप सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हैं। और यकीन मानिए, सरप्राइजेस हमेशा अच्छे नहीं होते। कई बार ये सरप्राइजेस आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देते हैं। मान लीजिए आपका फोन टूट जाता है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। ऐसे टाइम में आपके पास अगर एक इमरजेंसी फंड होगा तो आप निश्चिंत रहेंगे। ये फंड आपको मानसिक शांति देता है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। आइडियली आपके पास 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये फंड आपको किसी भी अनचाही परिस्थिति में कम से कम 6 महीने तक बिना किसी चिंता के जीने की सुविधा देता है। लेकिन हाँ, अगर अभी इतना नहीं कर सकते तो छोटी शुरुआत करें। हर छोटी बचत बड़ी बन सकती है अगर आप नियमित रूप से बचत करते रहे। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये भी बचाते हैं तो साल के 12 महीने में आपके पास 12,000 रुपये हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बचतें मिलकर एक बड़ा फंड बना सकती है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करता है। इसे बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये बन जाता है तो आपको किसी भी अचानक आई मुसीबत से नहीं डरना पड़ता। ये फंड आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। तो देर किस बात की, आज से ही अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिए। ये एक छोटा कदम है जो आपको बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और हाँ, एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाए तो उसे ऐसे ही पड़ा रहने मत दीजिए। इसे समय समय पर रिव्यू करें और सुनिश्चित करें कि ये आपके बदलते खर्चों के अनुसार अपडेटेड है। अब बात करते हैं बजट की, जो सुनने में तो बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन असल में ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यकीन मानिए, ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए PUBG खेलना। जब आप बजट बनाते हैं तो आप अपने पैसे को सही दिशा में ले जाते हैं। बजट बनाने का मतलब है अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना और ये जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इससे आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और ये जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहां पर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं और कहां पर आप बचत कर सकते हैं। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल। इस रूल के हिसाब से आप अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी कमाई का 50% अपने जरूरी एक्सपेंसेस के लिए रखना चाहिए, जैसे कि रेंट, खाना, बिल्स एक्सेट्रा। ये वो खर्चे हैं जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जैसे कि रेंट, खाना, बिल्स एक्सेट्रा, ये वो खर्चे हैं जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। 30% आप अपने हॉबीज या इच्छाओं के लिए रख सकते हैं, जैसे कि गेमिंग, मूवीज, दोस्तों के साथ बाहर घूमना एक्सेट्रा। ये वो खर्चे हैं जो आपकी खुशियों और मनोरंजन के लिए हैं, जैसे कि गेमिंग, मूवीज, दोस्तों के साथ बाहर घूमना एक्सेट्रा। ये वो खर्चे हैं जो आपकी खुशियों और मनोरंजन के लिए हैं। और आखिर में 20% आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना चाहिए। ये वो पैसा है जो आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब आप नियमित रूप से बचत करेंगे तो धीरे धीरे आपका एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। आज आप 20% बचाएंगे तो कल जाकर आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा। ये फंड आपके इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आएगा और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सारी खुशियां भूलकर सिर्फ पैसे बचाने हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करें ताकि आप अपनी जरूरतें और इच्छाएं दोनों पूरी कर सकें। बजट बनाने का मतलब है अपने एक्सपेंसेस को समझदारी से मैनेज करना। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहां पर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं और कहां पर आप बचत कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसे बचने लगेंगे। ये पैसे आप अपने भविष्य के लिए बचा सकते हैं या फिर अपने किसी बड़े गोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसे बचने लगेंगे। ये पैसे आप अपने भविष्य के लिए बचा सकते हैं या फिर अपने किसी बड़े गोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही अपने लिए एक बजट बनाइए
और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। आज से ही अपने लिए एक बजट बनाइए और फिजूल खर्ची को कहिए बाय बाय। बजट बनाना एक समझदारी भरा कदम है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, और फिजूल खर्ची को कहिए बाय बाय। याद रखिए, एक अच्छा बजट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आप एक युवा प्रोफेशनल हों, एक गृहिणी या एक रिटायर्ड व्यक्ति, इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वही इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपने अपने बड़ों को कहते सुना होगा, बेटा, जवानी में किया गया इन्वेस्टमेंट बुढ़ापे का सहारा बनता है। ये एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। बेटा, जवानी में किया गया इन्वेस्टमेंट बुढ़ापे का सहारा बनता है, और यकीन मानिए ये बात बिल्कुल सच है। जब आप युवा होते हैं तो आपके पास समय और ऊर्जा होती है जो आपको सही इन्वेस्टमेंट करने में मदद करती है, और यकीन मानिए ये बात बिल्कुल सच है। सही समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक मजबूत वित्तीय आधार बनाता है। इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपको न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने में भी मदद करता है। चाहे वह एक नया घर हो, बच्चों की शिक्षा हो या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। आपके वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के आधार पर आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट विकल्प अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत हैं। आप SIP, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, सोना, प्रॉपर्टी, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर सही विकल्प चुनें। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, सोना, प्रॉपर्टी, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लीजिए। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस विकल्प में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुकूल हो। कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लीजिए। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। ये आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को सफल बनाएगा। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लीजिए। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को सफल बनाएगा। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को सफल बनाएगा। और हाँ, इन्वेस्ट करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितना रिस्क उतना रिटर्न, और समझिए कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। और हाँ, इन्वेस्ट करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितना रिस्क उतना रिटर्न, यानी कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। और हाँ, इन्वेस्ट करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितना रिस्क उतना रिटर्न, यानी कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको कम रिटर्न से ही संतुष्ट रहना होगा। यानी कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको कम रिटर्न से ही संतुष्ट रहना होगा। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको कम रिटर्न से ही संतुष्ट रहना होगा। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इन्वेस्ट करते टाइम एक और बात का ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको कम रिटर्न से ही संतुष्ट रहना होगा। इन्वेस्ट करते टाइम एक और बात का ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है, तो आपको कम रिटर्न से ही संतुष्ट रहना होगा। इन्वेस्ट करते टाइम एक और बात का ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। अगर आप आज 100 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं
और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है। इन्वेस्ट करते टाइम एक और बात का ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। अगर आप आज 100 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके पास 110 रुपए हो जाएंगे। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। अगर आप आज 100 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके पास 110 रुपए हो जाएंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा, जिससे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। अगर आप आज 100 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके पास 110 रुपए हो जाएंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा, जिससे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो देर किस बात की, और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके पास 110 रुपए हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाइए, तो अगले साल आपके पास 110 रुपए हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाइए। यह न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। तो देर किस बात की, आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाइए। यह न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। याद रखें, सही समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके जीवन को बदल सकता है। आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाइए। यह न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। याद रखें, सही समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके जीवन को बदल सकता है। तो आज ही एक समझदार निर्णय लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाइए। यह न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। याद रखें, सही समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके जीवन को बदल सकता है। तो आज ही एक समझदार निर्णय लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, उसे उगाना पड़ता है। अब बात करते हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की, जो सुनने में तो बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी से बचाता है। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपकी एब्सेंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, जितना जल्दी उतना बेहतर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। तो देर किस बात की, आज से ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, आपको अपने टैलेंट को निखारने के लिए जरूरी स्किल्स भी सीखनी होंगी। 2025 तक दुनिया बहुत बदलने वाली है। नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे, और जो लोग टाइम के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर कोई नई भाषा सीख सकते हैं। स्किल्स सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और बुक्स के जरिए घर बैठे ही नई नई स्किल्स सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट और गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन माना जाता रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे जमीन की कीमत भी बढ़ रही है। गोल्ड यानी कि सोना भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोना एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत कभी भी बहुत ज्यादा नहीं गिरती। आप चाहें तो सोने के सिक्के, बार्स या फिर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 6 फाइनेंशियल टिप्स जो आपको बना देंगे 2025 का किंग। 2025 नजदीक है और ये सही टाइम है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने की शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम भी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी 2025 से पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकें।